अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। कल पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान ट्राई नेशन सीरीज का फाइनल होने जा रहा है और उसके लिए पाकिस्तान की कौन सा चूंकि ऑप्शन ही हमारे पास जो वहां पे ऑप्शन मौजूद है उसमें कौन सी टीम मैदान में उतारनी चाहिए जो अफगानिस्तान को टफ टाइम दे। इससे पहले सीरीज के जो दो मैच हुए हैं इसमें से एक अफगानिस्तान जीता है और एक पाकिस्तान जीता है और यूएई जो है तो वो इन दोनों टीमों के अगेंस्ट मैच हारी है। लास्ट मैच यूएई का बड़ा जबरदस्त रहा अफगानिस्तान के अगेंस्ट और बहुत क्लोज जाके 4 रन से आ रहे हैं, लेकिन अच्छा मैच किया है यूएई ने, अच्छा मैच दिया। वसीम ने भी बड़ी अच्छी बैटिंग की, आसिफ ने भी बड़ी अच्छी बैटिंग की। अब अफगानिस्तान और पाकिस्तान का फाइनल होने जा रहा है कल। फाइनल में कौन सी बेस्ट टीम आएगी? क्या अफगानिस्तान पाकिस्तान को शिकस्त देकर ये ट्राई नेशन सीरीज जीतेगा और पाकिस्तान शिकस्त कुर्दा टीम के साथ एशिया कप में दाखिल होगा, या पाकिस्तान जो है तो कल स्ट्रांग टीम के साथ स्ट्रांग माइंड सेट के साथ मैदान में उतरेगा और अफगानिस्तान को जीत के एक फातिहाना अंदाज में एशिया कप में दाखिल होगा, या ना पाकिस्तान को एशिया कप में दाखिल होने के लिए कौन सी तब्दीलियां करनी चाहिए। तो आज इसके ऊपर बात करते हैं कि जरूरत भी है या नहीं है, और अफगानिस्तान के मैच के बाद, फाइनल मैच के बाद ही कोई रिजल्ट निकलेगा कि पाकिस्तान को क्या क्या तब्दीलियां करनी चाहिए। लेकिन फिल वक्त पाकिस्तान और अफगानिस्तान के अगेंस्ट कल का जो फाइनल है उसमें बात करते हैं कि पाकिस्तान के पास इस वक्त जो ऑप्शन मौजूद है उनमें से कौन सी बेस्ट टीम जो है तो वो कल अफगानिस्तान के अगेंस्ट होनी चाहिए। तो आज उसके ऊपर मैं बात करता हूं। सबसे पहले मैं अब खिलाड़ियों के ऊपर के यानी साहबजादा फरहान, यानी ये ठीक है, साहबजादा फरहान और साइम अयूब ये तो ओपन करेंगे, साहबजादा फरहान और साइम अयूब ये ओपन करेंगे। लेकिन साहबजादा फरहान जो है तो वो विकेट कीपर भी है, उसको एडजस्ट एज ए विकेट कीपर किया था। मोहम्मद आरिफ जो है वो स्ट्रगल कर रहा है क्योंकि उसकी छठी पोजीशन बनती नहीं है। और इन पिचों के ऊपर देखिए, खुशदिल शाह को हम बस न्यूजीलैंड के अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग पिचों के अगेंस्ट ना वहां पे जब जो जो जहां पे ना मुश्किल पिचें हैं तो वहां पे उसको आजमाया हमने, और जो उसकी अपने होम ग्राउंड की है ना पिचें इन पे हमने उसको आजमाया ही नहीं है। तो खुशदिल शाह अपने पिचों में डोमेस्टिक में परफॉर्म करके तो यहाँ पे ना सिलेक्ट हुआ है, नहीं तो इसकी सिलेक्शन की जरूरत क्या है ना। तो मेरे ख्याल में मोहम्मद हारिस को जो है तो वो रेस्ट देनी चाहिए, वो स्पिनर के अगेंस्ट नहीं खेल सकता, और उसकी जगह पे साहबजादा फरहान को जो है तो वो विकेट कीपिंग भी करे और ओपनिंग भी करे, और उसके साथ साइम अयूब है। यही ऑप्शन है हमारे पास। फिर उसके बाद फखर जमान, इसने 77 स्कोर नॉट आउट किया है, 1 डाउन, बड़ी अच्छा रिजल्ट दिया है। हमारी दुआएं इसके साथ हैं कि ये इसी तरह अफगानिस्तान के अगेंस्ट भी परफॉर्म करे फाइनल में, और अगर ये परफॉर्म फाइनल में कर गया और ये फॉर्म में आ गया तो फिर एशिया कप में ना ये दुनिया की दूसरी टीमों के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। तो इसका फॉर्म में आना बड़ी खुशाइन बात है पाकिस्तान के लिए, तो इसका फॉर्म में आना जरूरी भी है ना। तो इसने 77 की जो इनिंग्स खेली है वो बड़ी जिम्मेदाराना इनिंग्स थी, काबिल तारीफ इनिंग्स थी वो, और वहां नॉट आउट रहा है ना। ये अमूमन 1 डाउन के ऊपर स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन उस दिन जो यूएई के अगेंस्ट जो इसने परफॉर्म किया 77, वो बहुत मैच्योरिटी वाली इनिंग्स थी ना, और बड़ी मुश्किल हालात में वो इनिंग्स खेली गई है। तो मेरी दुआएं फखर जमान के साथ हैं कि ये एक तो 1 डाउन के ऊपर फखर जमान होना चाहिए, और इसका जनाब ये भी दुआ है कि ये वहां परफॉर्म भी करे और एशिया कप में ये एक रिदम में आया हुआ और फॉर्म में आया हुआ बैट्समैन एशिया कप में दाखिल हो। और एशिया कप में अगर ये फॉर्म में आ गया तो फिर पाकिस्तान को शिकस्त देना इतना आसान नहीं होगा। फखर जमान का जो यानी 1 डाउन वो फखर जमान, असद नवाज, उसके बाद असद नवाज और सलमान अली आगा, इनकी सिचुएशन, मैच की सिचुएशन का देख के तो इनकी चौथी और 5वीं पोजीशन जो है तो इन दोनों की होनी चाहिए। उसके बाद जो है तो मोहम्मद नवाज, ये इसने परफॉर्म किया है इस ट्राई नेशन सीरीज में, बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है इसने। 131 की स्ट्राइक रेट है इसकी, और सबसे अगर मुस्तनद अब 141 की स्ट्राइक रेट है उसकी, यानी फखर जमान की है। उसने एक ही जबरदस्त इनिंग्स के लिए, बाकी छोटी छोटी इनिंग्स के लिए, लेकिन 141 की स्ट्राइक रेट से उसका और 131 की स्ट्राइक रेट किसकी है। तो मोहम्मद नवाज जो है तो उसको नंबर 6 पोजीशन जो है तो उसकी होनी चाहिए।
नंबर 7 के ऊपर मैं समझता हूं क्योंकि हमें वहां स्पिन विकेट है, स्पिनर्स ज्यादा कामयाब होते हैं। तो अब स्पिनर जो है तो खुशदिल शाह बैटर भी है और स्पिनर भी है। तो मैं समझता हूं कि ना खुशदिल शाह की यहां पे एंट्री जो मोहम्मद हारिस के अगेंस्ट जो है तो खुशदिल शाह को एडजस्ट होना चाहिए यहां पे। उसके बाद जाहिर है फहीम अशरफ है। फहीम अशरफ ने ना अफगानिस्तान के अगेंस्ट दूसरे मैच में बड़ा जबरदस्त परफॉर्म किया था। वैसा ये है कि सुफियान मुकीम या फहीम अशरफ, अगर ज्यादा हम स्पिनर्स के ऊपर जाएंगे ना, दो स्पिनर इब्रार है और फिर सुफियान मुकीम, तो वो ज्यादा अच्छा इफेक्टिव हो जाएगा। लेकिन अगर जाहिर है हम एक स्पिनर को खिलाते हैं और दूसरा फिर हमारे पास ऑप्शन यही है कि फहीम अशरफ को यहाँ पे, मोहम्मद वसीम भी ऑप्शन है लेकिन वो चूंकि उसको पहले हमने ट्राई नेशन सीरीज में आजमाया नहीं है तो हम ये रिस्क नहीं ले सकते कि फाइनल में उसको, तो फहीम अशरफ जो है तो खुशदिल शाह के बाद फहीम अशरफ जो है तो वो होना चाहिए। उसके बाद शाहीन आफरीदी, फिर आरिस रऊफ और फिर अबरार अहमद। ये जो है प्लेइंग 11 है, मेरे ख्याल में ये बेस्ट प्लेइंग 11 है। और ये प्लेइंग 11 जो है तो अफगानिस्तान को टफ टाइम दे सकती है और अफगानिस्तान को शिकस्त से दो चार भी कर सकती है। खुशदिल शाह के आने से ये है कि इनके पास एक स्पिनर का ऑप्शन भी बढ़ जाएगा, क्योंकि ना साइम अयूब जब ऑफ कॉलर लगते हैं या मोहम्मद नवाज ऑफ कॉलर लगते हैं तो उस वक्त ना वो खुशदिल शाह भी ऑप्शन है। फिर फहीम अशरफ ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की थी, ये भी ऑप्शन आपके पास हो जाएगा। आरिस रऊफ और शाहीन आफरीदी ये फास्ट हो जाएंगे और अबरार अहमद जो है तो ये एक स्पिन ऑप्शन हो जाएगा। तो हमारे पास स्पिन ऑप्शन भी मौजूद होगा। हमारे पास विकेट कीपर जो है तो साहबजादा फरहान का हो जाएगा और साइम अयूब जो है तो वो बॉलिंग भी करेगा और बैटिंग भी करेगा और साइम अयूब का भी फॉर्म में होना बड़ा जरूरी है। और उसके बाद फखर जमान है, असद नवाज है। खुशदिल शाह की खुशाइन बात यह है कि इन पिच्चों के ऊपर वो खेला हुआ है, इन पिच्चों को उससे अच्छी तरह से रीड किया हुआ है और वो स्पिनर्स को भी खेल लेता है। अब मोहम्मद हारिस जो है तो वो स्पिनर को नहीं खेल सकता है, उसके लिए स्ट्रगल कर रहा है। वो तो इस वक्त वैसा भी स्ट्रगल कर रहा है लेकिन ये स्पिनर को तो स्पेशली ज्यादा स्ट्रगल कर रहा है। तो इसलिए तो अफगानिस्तान के स्पिनर्स जो है तो बड़े क्लास के स्पिनर्स हैं, वर्ल्ड क्लास स्पिनर्स हैं और वो इन विकेटों पर भरपूर फायदा उठाने वाले स्पिनर्स हैं। तो उनके अगेंस्ट खुशदिल शाह लेफ्ट हैंड बैट्समैन जो है तो मेरे ख्याल में ज्यादा इफेक्टिव होगा ना बनिस्बत ना मोहम्मद हारिस के। तो खुशदिल शाह का यहाँ पे होना चाहिए और विकेट कीपिंग जो है वो साहबजादा फरहान से हो जाए। और उसके बाद जो है तो फहीम अशरफ, सुफियान मुकीम, वो पिच को देख के सुफियान मुकीम हो, फहीम अशरफ हो, इन दोनों में से, चूंकि मोहम्मद वसीम को इस वक्त हम रिस्क नहीं ले सकते। उसके बाद है नाम शाहीन आफरीदी, ठीक है अपनी जगह पे है, और आरिस रऊफ है और अबरार अहमद है। तो ये प्लेइंग 11 पाकिस्तान को आजमानी चाहिए और अगर ये रिजल्ट दे जाए तो फिर इसी को जनाब जो है तो कंटिन्यू करें आप एशिया कप में। और एशिया कप में भी आपको सिर्फ एक आध बैटर देखेंगे कि ना वो बैट्समैन जो विकेट के ऊपर ठहरने वाला हो। ये फखर जमान ने करके दिखाया है ना विकेट के ऊपर ठहरना। अगर ये अफगानिस्तान के अगेंस्ट भी विकेट के ऊपर ठहरना सीख गया, क्योंकि अफगानिस्तान के बैटर जो है तो वो विकेट के ऊपर ठहरते हैं, मुश्किल विकेट है, वो इतना मार दाड़ आते ही ना हिटिंग नहीं करते हैं ना। अब मोहम्मद हारिस के लिए बड़ा नाम लिखा हुआ है कि ये हर गेंद को हिट करता ये 15-20 गेंद नहीं है, शुरू में पावर प्ले में आके हिट करता है, लेकिन जब नीचे जाएगा तो ये यानी वो स्टॉप डिफेंसिव मैच की सिचुएशन को ये नहीं हैंडल कर सकता। और उसमें फिर ये ना इसकी अभी 82 लास्ट 10 में जो है तो 82 स्ट्राइक रेट है। एक तो इसकी अपनी ना पोजीशन भी खराब हो गई है, स्कोर भी नहीं कर रहा है। तो मेरे ख्याल में इस वक्त जो है तो खुशदिल शाह को इन पिचों के ऊपर एक तो बॉलर भी बहुत अच्छा है और बैट्समैन जो है तो वो भी यानी अफगानिस्तान वालों को ना वो खेल सकता है। तो इस लिहाज से जो है तो टीम एक बैलेंस टीम हो जाएगी और उम्मीद है कि पाकिस्तान जो है तो कल अफगानिस्तान को यहाँ पे शिकस्त देके ट्राई नेशन सीरीज का फाइनल जीतेगा और फाइनल जीते के बड़े ना कॉन्फिडेंस के साथ, बड़े फातिहाना अंदाज के साथ वो एशिया कप में दाखिल होगा। और एशिया कप में भी रिजल्ट जो है तो वो पाकिस्तान काफी अच्छे प्रोड्यूस करेगा और उम्मीद यही है कि जो इंडिया के साथ मैच है वो बड़ा ताकतवर मैच होगा और उसमें पाकिस्तान इंडिया को ज्यादा टफ टाइम देगा। पाकिस्तान बज़ाहिर जो है तो इंडिया जो है तो वो मजबूत टीम है, लेकिन ये है कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जब भी मैच हुए हैं तो वो काफी कांटेदार हुए हैं, काफी क्लोज हुए हैं। और यही ना उम्मीद है कि ना पाकिस्तान एशिया कप में भी क्लोज करेगा और इंडिया को भी ना शिकस्त देने की सलाहियत रखता है और पाकिस्तान इंडिया को भी वहां पे शिकस्त दे सकता है और देगा इंशाल्लाह।
तो आप देखते हैं फिर कल अब जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान का, पहले तो यही है कि ट्राई नेशन सीरीज का जो कल मैच है, इसमें जो है तो स्पिनर्स जो है तो हमारे सुफियान मुकीम साहब, तो इनको देख के, पिच को देख के, लेकिन मोहम्मद हारिस का मैं समझता हूं कि उसकी तब्दीली जरूरी है और उसकी जगह पे खुशदिल शाह को एडजस्ट किया जाए तो फिर पाकिस्तान ज्यादा बेहतर तरीके के साथ रिजल्ट दे सकता है। अब देखते हैं कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान कौन सी टीम जहां ये एडजस्ट करके मैदान में उतारते हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान का ये मैच जो है तो लगता यही है कि खासा दिलचस्प होगा, क्योंकि उनके स्पिनर जो है तो पाकिस्तान को के लिए मुश्किलात पैदा करते हैं और पाकिस्तान को स्पिनर्स के लिए तोड़ तलाश करना होगा कि नूर अहमद को कैसे खेलना है। जिस तरह जनाब हारिस रऊफ ने मैसेज दिया था कि हमने उनको एकदम प्रेशर में लाना है, उस प्रेशर में लाने के लिए क्या हिकमत अमली अपनानी होगी पाकिस्तान को, क्योंकि उनका जो भी स्पिनर होगा वो ज्यादा इफेक्टिव ना हो। इफेक्टिव वो उसी सूरत पे ना हो कि या तो उसको विकेट ना दें और उसके ऊपर सिंगल डबल्स ही करें, लेकिन एक आध कोई अटैक उसके ना शुरू में करके तो उसको ना प्रेशर में लाए तो वो ज्यादा ना बेहतर है। लेकिन उसके ऊपर पाकिस्तान को वर्किंग करनी होगी और वर्किंग करके ही उनके स्पिनर का तोड़ निकालना होगा। अब तक के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। खुश रहिए, आबाद रहिए और इस चैनल के साथ जुड़े रहिए। इसका मकसद है सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को क्लिक करें ताकि जो भी नई वीडियो है वो बर वक्त आप तक पहुंचे।